पेपर है और शिफ्ट 2 का ये पेपर है, उसका हम रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास सेलेक्ट द मिरर इमेज। यहाँ पे हमें क्वेश्चन कैसे दे रखा है, मिरर इमेज का क्वेश्चन दे रखा है। मिरर इमेज में सेलेक्ट करनी है जब मिरर कहाँ रखा हो, राइट साइड ऑफ द फिगर रखा हुआ हो। मतलब कि आपके हिसाब से ऐसा अगर देखूं तो ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो इधर साइड पे क्या है, हमारा एक मिरर रखा हुआ है, ये आपका मिरर रखा हुआ है। और हमें ये बताना है कि इस मिरर में इसकी जो वो बनेगा, प्रतिबिंब बोलते हैं इसको हिंदी में, वो कैसा होगा। ठीक है, देखिए पहले हम ट्राई करते हैं क्या बनेगा। गोल है वो तो गोल का गोल ही रहेगा। ये जो है ये वाला, देखो जैसे हम मिरर में राइट उठाते हैं हाथ तो हमें लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट उठाते तो राइट दिखता है, तो लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, राइट वाला कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में। तो ये वाला बंदा यहाँ आ जाएगा, ये वाला बंदा यहाँ चला जाएगा। मतलब कि ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पे ये वाला। उसके बाद है हमारे पास एरो है, कौन सी साइड में, राइट साइड में, तो ये किधर चली जाएगी, लेफ्ट साइड में। उसके बाद है ये नीचे वाला, नीचे जा रहा तो नीचे ऊपर, ऐसा कोई खेल नहीं है ना कि आप जब मिरर में खड़े हो आपके पैर ऊपर दिखे और हाथ नीचे दिखे, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो वैसे ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन बनेगा, देख लो हमारे पास ऐसा कुछ इमेज बनेगी। तो फर्स्ट में देखो क्या है हमारे पास, ये इधर चला गया है, बिल्कुल चला गया, ये इधर आ गया है, हाँ जी इधर आ गया है, ये इधर जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हम देख लेते हैं फिर भी, सेकंड वाला। सेकंड में देखो यहीं पे देखो तुम लोग को मिस्टेक दिख जानी चाहिए कि ऐसा उल्टा कभी नहीं होता, ये ऐसा तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया हमारा, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो पूरा ही गलत है। और इसमें देखो ये दोनों ही स्ट्रेट है, बट एक उसमें क्या है, कर्व है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ RELICS is coded as 120 and BASTION is coded as 146, तो हमें बताना है कि डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे। देखिए RENIC और S, इसको हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 120। अभी 120 कैसे आया है, पहले इसका रिलेशन हम निकालेंगे, तब जाकर के हमें समझ आएगा कि हमें डिस्टेंस को कैसे लिखना है। R हमारा आता है 18 पे, E आता है 5 पे, L आता है अपना 12 पे, I आता है 9 पे, और ये 3 और ये हमारा 19 पे। अगर मैं इन लोग को प्लस करूं तो हमारे पास आएगा 36, 3 3 6 66। लेकिन अभी भी इसमें क्या है, बहुत ज्यादा गैप बचा हुआ है, पूरा डबल। अगर मैं इसको कर दूं, एक काम और कर सकते हैं हम इसको डबल कर देते हैं, मतलब कि 66 को 2 से गुना कर देते हैं, तो आएगा 12 का 2, 12 और 1 13, 132। 132 अब हमारा ज्यादा चला गया, तो अब इसमें से क्या माइनस करें, 12 माइनस करना है तो श्योर है। अब 12 किस तरीके से माइनस करें, अच्छा एक चीज देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, 6 को मैं 2 से गुना कर दूं तो आएगा हमारे पास 12। और देखो सबसे पहले क्या किया, इनकी पोजीशंस को ऐड करके 2 से गुना कर दिया, उसके बाद ये कितने लोग हैं उसको 2 से गुना कर दिया, फिर दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो हमारे पास आएगा 120 120। उसके बाद है हमारे पास BASTION, इसका बताना है हमें, इसका हमें दे रखा है कितना, 146। चलो ये कैसे आया है ये भी बताते हैं। अगर ऐसा ही लॉजिक इसमें लग गया, जैसे इसमें लगा था वैसे इसमें लग गया, तब तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। B हमारा आता है 2 पे, ये 1 पे, और S आता है हमारा 19 पे, T 20 पे, ये 9 पे, ये हमारा 15 पे, और हमारे पास बच गया N के बाद O आता है, इसका मतलब कि N क्या आएगा हमारा 14 या फिर 14 पे। इन लोग को प्लस करो जरा, कितना आ रहा है हमारा, आएगा 2 3 3 9 के बाद 3, उसके बाद इसी तरीके से चलते गए तो हमारा आएगा और ये 8, तो हमारा आ जाएगा कितना 80। ठीक है, 80 को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो हमारा कितना आएगा 160। ये तो बहुत ही ज्यादा चला गया, लेकिन फिर भी देखते हैं ट्राई करके, आंसर अगर निकल जाएगा तो फिर अच्छी बात है, एक और लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना 2 कितना आएगा 14, तो 14 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो इधर से बचा 6, और इधर से बचा अपने पास 4, और इधर से बचा 1 146। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट लॉजिक। तो यही लॉजिक हम क्या करते हैं, हम इसमें अप्लाई कर देते हैं फटाफट से। है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, D हमारा 4 पे, ये हमारा 9 पे, फिर S हमारा 19 पे, फिर T 20 पे,
D हमारा 20 है। अगर मैं इन लोग को प्लस करूँ तो क्या आएगा 87 को 2 से गुना कर दो तो आएगा हमारे पास 174। अगर मैं 174 में से कितना माइनस करना पड़ेगा हमें, 7 लोग हैं, 7 दूनी 14, 14 माइनस कर दो तो कितना आएगा 0 6 1 160 देख लो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट। और सेट हमें क्या करना है, ऐसा ही जैसा इसमें रिलेशन है वैसा इन चारों में से किसी एक में निकालना है, वही आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है 12 28 32 12। चलिए 4 को अगर मैं 3 से गुना करती हूँ तो 12 आता है, 4 को अगर मैं 7 से गुना करती हूँ तो 7 चौक 28, उसके बाद 4 ही को मैं अगर 8 से गुना कर दूं तो 8 चौक 32। मतलब यहाँ पे हमारा कुछ आया है 12, यहाँ पे 28 और यहाँ पे हमारा आया है 32। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। इसका लॉजिक हमें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। अब ऐसा लॉजिक देखते हैं किसके अंदर है। पहला है 39 78 और 102। इनके अंदर देखो 13 कम 13 26 13 तिया 39 13 तिया 39 और 13 26 13 39 13 चौक 52 13 पंजे 65 13 6 78 6 बार में 78। उसके बाद 13 की टेबल में 102 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हट गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये बी था सी हमारे पास क्या है 15 35 और 45 15 35 और 45। अगर मैं इसको देखूं तो किससे हुआ 3 पंजे 5 से कर लेते हैं। ठीक है 5 3 15 5 7 35 सॉरी 5 7 35 5 3 45। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर, ये क्या था, ये ए था, ये बी था, अभी सी देखते हैं। सी हमारे पास क्या है 9 21 और 24। इसको देखते हैं कैसे होगा 3 तिया 9 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। उसके बाद डी भी देख लेते हैं 7 तिया 21, उसके बाद 48 में 7 की टेबल में नहीं आता है और 7 अट्ठे 56। अच्छा अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा। एक चीज देखो आपने यहाँ पे क्या किया सेम नंबर के साथ 3 7 और 8 किया है। यहाँ पे देखो सेम नंबर तो है 3 है 7 है और बट 9 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बी हमारा कट हो गया और ए तो हमारा ऐसे कट हो गया क्योंकि उसके अंदर तो डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, उसी टेबल में वो आ ही नहीं रहा है। 3 का देखो 3 से 7 से और 8 से, मतलब ये पूरा मैच कर गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है हमारे पास, ये भी हमारे पास कॉर्ड वाला ही है। बोर्ड को अगर हम 55 लिख रहे हैं, मेक को हम लिख रहे हैं 78, तो हमें बताना है बाइट को हम क्या लिख सकते हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं। गोल्ड को हम लिखते हैं 55, गोल्ड हमारा 7 पे आता है, सॉरी जी हमारा 7 पे आता है, ओ हमारा 15 पे और डी हमारा 4 पे। इन लोग को प्लस करने पे 55 आएगा, बिल्कुल नहीं। तो हमें काम करते हैं इन लोग को रिवर्स पे प्लस करते हैं। जी का रिवर्स होगा हमारे पास 27 माइनस 7 कर दो, 27 से माइनस करो तो तीनों को आंसर हमारा आ जाएगा रिवर्स का पोजीशन। तो इसको अगर मैं 27 माइनस 7 कर दूं तो हमारे पास आएगा 20। इसका अगर मैं माइनस कर दूं 27 से तो कितना आएगा 2 और 1 12। फिर इधर से आएगा हमारे पास 27 में से माइनस करोगे तो 23। प्लस करो जरा 3 2 5 और ये 2 2 4 और 1 5 55 आ गया। इसी तरीके से हम बाइट का देख लेते हैं, इसका आप देख करके बता दीजिएगा। ठीक है बाइट BYTE, बी हमारा आता है 2 पे, ये हमारा आता है 25 पे, ये हमारा आता है 20 पे और ये हमारा आता है 5 पे। इन लोग का रिवर्स ले लेते हैं फटाफट से। 2 नंबर का रिवर्स कौन होगा 27 माइनस 2, 27 माइनस 2 तो कौन आएगा हमारे पास 25। इसका रिवर्स करोगे तो कितना आएगा 2, इसका रिवर्स करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 एंड देन 5 का रिवर्स करोगे तो कितना आएगा 22। इन लोग को देखते हैं कैसे होगा हमारे पास 5 2 7 7 7 14 15 16 16 का 6 1 हासिल 4 और 1 5, मतलब कि हमारा आया कितना 56। तो 56 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इन्वेंटर इज रिलेटेड टू इमेजिनेशन इन द सेम वे एज द टीचर इज रिलेटेड टू व्हाट।
मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जो इन्वेंटर होता है, अच्छा जो इन्वेंटर होता है, इन्वेंटर कौन होता है? जो किसी चीज को इन्वेंट करे, किसी जैसे कि कोई चीज उसने बनाई है, तो बनाई है तो पहले उसके बारे में कुछ सोचा होगा ना कि ऐसी चीजें बन सकती है। जैसे मान के चलो हमारे पास क्या होती है, बाइक्स होती है, मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उसको हम किससे चलाते हैं? पेट्रोल डीजल से चलाते हैं। तो किसी के मन में आया कि हम उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे, मतलब वाटर से चलाएंगे, तो वो क्या किया, जब इमेजिनेशन आएगी तभी तो कोई चीज इन्वेंशन होगा किसी चीज का। तो इन्वेंटर जो होता है वो क्या करता है? इमेजिनेशन करता है सबसे पहले। ऐसे ही टीचर जो होता है, टीचर क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या है, हमारे पास प्रोफेशन है जी? नहीं, उसको प्रोफेशन जब मिला है जब वो टीचर बना है। नेक्स्ट हमारे पास डिसिप्लिन, बिल्कुल नहीं, ये तो। उसके बाद है नॉलेज, अगर टीचर के पास नॉलेज है तभी वो टीचर है ना? तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।